हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएसएसबी एमटीएस के जो एग्जाम है वो 25 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं और अब बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है। तो मैं इस वीडियो में आपको लास्ट 40 डे की स्मार्ट स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिंदी देखें तो अभी आपको पता है कि कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें भी हिंदी आ रही है। और अभी जो पिछली बार अभी जो एग्जाम हुए थे 2026 में, उसमें भी हिंदी बहुत इजी आई थी। क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं, क्योंकि मैं एग्जाम देने गई थी तो हिंदी में से मेरे 20 आउट ऑफ 20 एकदम, मतलब मैंने ये अटेम्प्ट किए थे और मुझे श्योर है कि मेरे पूरे ठीक होंगे, क्योंकि गलती कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे सारा आता था। हो भी सकता है कि एक या दो एक क्वेश्चन गलत भी हो जाए, लेकिन मोस्टली अगर हम सोचें कि सारे क्वेश्चन ठीक ही जाएंगे, तो हिंदी में आपको क्या करना है, बहुत इजी आ रही है तो स्कोर इजीली आप कर सकते हैं। परीक्षा में हिंदी का स्तर देखो, आपको पता है काफी स्कोरिंग आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी आपको लग रहा है कि जैसे कोई मुहावरा आपने देख लिया जो आपको नहीं आ रहा है, लोकोक्ति देख ली, पर्यायवाची देख लिया, विलोम शब्द देख लिया, अब ऐसे अगर देख लिया आपने, आपको याद तो रहेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, उसे एक नोटबुक में लिख लेंगे और उसी नोट उनको लिखेंगे जो आपको याद ही नहीं है, बिल्कुल भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो आपको याद है उसको नहीं लिखेंगे। डेली रिवीजन करना उस नोटबुक को क्या करेंगे, डेली अगर आप डेली या 2 दिन में एक बार आप देख लेंगे तो आपको वो जो वर्ड है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, इससे वो भी आपको याद रहेंगे। तो हिंदी के लिए आप ये कीजिए। और ये भी कर सकते हैं, जैसे संधि हो गई या कुछ कुछ टॉपिक है जो आपको नहीं आ रही, जिससे आप मिस्टेक करें, तो उसको आप कर लीजिए। अब आता है रीजनिंग के लिए क्या करेंगे। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको स्पीड और एक्यूरेसी बनानी है। सबसे ज्यादा तो स्पीड मेंटेन करती है, क्योंकि मेरे को क्या था, मैंने जब एग्जाम दिया था तो मेरे रीजनिंग में मेरे सारे क्वेश्चंस हो रहे थे, मतलब 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस मुझे आते थे। पर रीजनिंग में टाइम का ज्यादा वो था, मतलब मेरे को 20 क्वेश्चंस आते थे, लेकिन मैंने 90 अटेम्प्ट किए और 19 में ही मेरा टाइम ज्यादा लग गया था। तो इसलिए आपको टाइम पे ज्यादा फोकस करना है कि कितनी स्पीड में आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और इस टाइम जो टाइम बचा है, इसमें थ्योरी के पीछे मत भागो। जो भी प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसी को अच्छे से करो। और ट्रस्ट मी, ये चीज तो सच है कि जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं वही रिपीट होते हैं रीजनिंग में। कोई न्यू क्वेश्चंस नहीं आते। जो टॉपिक्स है जो आपको वीक लग रहे हैं, जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया, उसमें आपने देखा कि इन टॉपिक से मैं क्वेश्चन मिस्टेक कर रहा हूँ, या इन टॉपिक से जो मेरे क्वेश्चन है वो मिस्टेक्स ज्यादा हो रही है, गलती ज्यादा हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स को एक बार कर लेंगे। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग सिस्टम, सिटिंग अरेंजमेंट, अगर आपसे इनकी मिस्टेक हो रही है तो इनसे क्या कर लेंगे, फिर क्वेश्चन पहले इसको थ्योरी करेंगे, फिर उसके अलग से क्वेश्चंस लगाएंगे। तो फिर क्या है, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको जो ये कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब मेनली जो प्रॉब्लम आती है, जीके जीएस और करंट अफेयर्स। देखो, आपको पता है कि करंट अफेयर्स स्कोरिंग टॉपिक्स है, लेकिन इसमें ये भी है कि आप कितना ही पढ़ ले, आपको डाउट रहता है कि मैम होगा या नहीं होगा, तो आएगा या नहीं आएगा, तो ये चीज है। तो सबसे पहले अगर हम देखें हिंदी में, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स विषय सब पे ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया, इससे पहले जो एक दो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया है कि हिस्ट्री में कौन से टॉपिक आपको करने हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से, ज्योग्राफी में कौन से, इकोनॉमिक्स। तो उस वीडियो को जरूर देख ले, उनकी जो उसका जो लिंक है वो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू पैटर्न्स, मतलब पीवाईक्यू अच्छे से करके जाने हैं। और अगर आपको देखना है कि करंट अफेयर्स में हम क्या क्वेश्चन, मतलब कौन कौन से टॉपिक्स करके जाए, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना दी है, तो उसका भी आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं। अब है मैथ्स। मैथ्स में आपको पता है कि कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है, उसी से बेसिस भी बार बार घुमा घुमा के क्वेश्चंस दे देता है। आपको क्या करना है, सबसे हाई वेटेज पहले चैप्टर्स देखने हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और सबसे पहले उन्हें पक्का कर लीजिए कि उनसे अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप नहीं छोड़े। फिर कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट तो आपको हो जाता है, लेकिन उस पर जो आधारित प्रश्न है ना, उसको करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो अगर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी आएगा ना, तो आप कर लेंगे। इसके बाद आप करेंगे कि एनालिसिस और एरर एक नोटबुक बनाएंगे। मतलब क्या, उसमें एक कैसे कौन सी नोटबुक होगी, उसमें आपको लिखना है कि जो क्वेश्चन आपके बार बार गलत हो जाते हैं उसको उस नोटबुक में लिख लेंगे और उसका सॉल्यूशन भी नीचे लिख लेंगे। और जब लास्ट टाइम एग्जाम होंगे, या मतलब
मान के चलो एग्जाम के 5 डेज बचे हैं, तो उन नोटबुक को अच्छे से कर लेना, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। क्योंकि आपको पता है कि मेरी जो मिस्टेक है, वो सिली मिस्टेक ही क्यों ना हो, आपकी जो नोटबुक है उसमें पता चल गया ना आपको कि इन क्वेश्चंस में ही मैं अटकता हूँ, तो उन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएंगे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप चाहे तो 40 में से 35+ भी स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। और एक चीज और है कि जो भी बच्चे वीक स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका मैथ्स बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि मैम हमारा जो मैथ्स है वो बहुत ज्यादा वीक है। अब मैं आपको आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगी जिसके थ्रू आप मतलब मैथ्स में 20 मार्क्स इजीली मतलब कर स्कोर कर सकते हैं, और उसको करने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब है इंग्लिश। आपको पता है कि इंग्लिश भी हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। जो भी मतलब इंग्लिश है मोस्टली बच्चों की अच्छी नहीं होती है, और ये इडियम फ्रेजेस वन वर्ड, ये वोकैब के चक्कर में बच्चों का जो होता है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और उनको फिर भी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आते। लेकिन डीएसएसबी की जो इंग्लिश है वो थोड़ी अलग लेवल की आती है। तो इंग्लिश को करने के लिए सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, जो एसएससी या प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो 100 या 200 या 400 ऐसे कर लो, रोज की 10 ऐसे करके कर लो। अब है इडियम फ्रेजेस कर लीजिए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मिसस्पेल्ड वर्ड, रीडिंग पैसेज पे बहुत अच्छे से करिए। पीक्यूआरएस का करने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप जंबल वर्ड वो सेंटेंस को रीअरेंज करेंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हो ना, इन टॉपिक्स को अगर कर लेते हो ना, तो ट्रस्ट मी आपको इंग्लिश भी ना बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश में ना मोस्टली क्वेश्चन सही से ही आते हैं। तो इंग्लिश में ये सब आपको कर लेना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या एएसओ की भी साथ में कर रहे हैं। और जो भी कमजोर, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है मुझे बताइए, मैम हमारा ये वीक सब्जेक्ट है, हमें इस पे वर्क करना है। और सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि सक्सेस का जो मंत्र है वो क्या है, पहले रिवीजन करना है, पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं, और मॉक टेस्ट देने हैं। और लास्ट है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, एक दिन आप कर रहे हैं दूसरे दिन नहीं कर रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। थैंक यू।